हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमसी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एप्सन प्रिंटर में LX 310 मॉडल है। इस पे पावर का इशू है, पावर नहीं आ रहा है इसमें। हम इसमें कोई बटन चालू है ऑन ऑफ करते हैं, इसके बाद भी इसमें पावर की इशू है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पावर लगा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें पावर लगा दिया है और पावर लगाने के बाद इस प्रिंटर में कोई भी हलचल नहीं हो रही है। ये 1 है यानी इस साइड ऑन होगा और 0 है मतलब इस साइड पे ये ऑफ होगा। तो मैंने ऑन कर दिया है, इसके बाद भी ये पावर नहीं आ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस प्रिंटर में कोई भी हलचल भी नहीं हो रही है। देखिए, हेड भी मूव करना चाहिए, हेड मूव नहीं हो रहा है। और यहाँ पे लाइट यहाँ पे आनी चाहिए, जलनी चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। तो आइए हम इस प्रिंटर को कैसे ओपन करते हैं ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं, और ओपन करके और आपको रिपेयर करके दिखाते हैं कि पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है या लॉजिक कार्ड में है। जो भी समस्या हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। हमने इसकी पावर सप्लाई निकाल दी है। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बॉडी के ऊपर है, तो ये बॉडी के ऊपर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले निकालेंगे। तो ये सेट ही निकलता है। तो यहाँ पे एक लॉक होता है, ये लॉक पीछे आएगा। तो ये क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर करेंगे और इसको ऊपर की ओर खींच देंगे। और सेम टू सेम आपको यहाँ भी ऐसे करना है। ये लॉक को आपको पीछे करना है और इसको ऊपर की ओर खींच देंगे। जैसे कि मैंने बाहर निकाल लिया है, देखिए ये बाहर आ चुका है। फ्रेंड्स, अब इस कवर को भी हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉक होता है, यहाँ पे लॉक होता है, इसलिए हम इसको बाहर कर लेंगे। जैसे कि मैंने बाहर कर लिया है। अब इस प्रिंटर का जो बॉडी नट है, 1 2 3 और ये 4, ये बॉडी नट है। हम इसको चारों को ओपन कर लेंगे। तो आइए ओपन करते हैं। अब इनके हम सभी नट ओपन करेंगे बारी बारी करके। तो हमने ओपन करना चालू कर दिया है। और हमारे चारों नट ओपन हो चुके हैं। अब हम इस कवर को ओपन करेंगे। तो ये मैं जैसे मैंने कवर ओपन कर रहा हूँ, इस साइड वाला ओपन हो चुका है। और जो लॉक होते हैं हम अनलॉक करेंगे और इसको यहाँ से हटाएंगे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। मैंने बाहर निकाल लिया है और अब इसको ऊपर उठाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो कवर है ये बाहर आ चुका है। हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि जिसकी सप्लाई है वो सप्लाई क्या होता है और कहाँ पे लगा होता है और ये कैसे ऑन होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। जितने भी आप साफ़ कर दीजिए कचरा है। और जो सप्लाई होती है वो सप्लाई ये इसका फ्रंट केबल है। जैसे ये बटन फ्रंट पैनल है इसका, और फ्रंट पैनल में इसका लॉजिक कार्ड लगा हुआ होता है। यहाँ पे इसका लॉजिक कार्ड होता है। तो लॉजिक कार्ड को पहले नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी लॉजिक कार्ड की समस्या नहीं है, इसमें पावर नहीं आ रहा है। तो हम पावर सप्लाई को देखेंगे। तो इसकी जो पावर सप्लाई होती है वो होती है बैक साइड पे। ये पावर सप्लाई यहाँ पे होती है। हम इसको पेन करेंगे और इसको रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास 1 2 और 3 नट है, हम इनको पहले ओपन करेंगे। तो आइए ओपन करते हैं फिर। ये मैंने ओपन कर लिया है। इस नट को अलग रखेंगे। ये अर्थिंग वाला वायर है, तो ये अलग रखेंगे। इसको भी ओपन कर लेते हैं। और इस सप्लाई को हम बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, हमने पहले जैसा वैसे सेट कर दिया है।
आपको क्या करना है, आपको सप्लाई निकालने के लिए पहले इस नट को पेन करना है, इस नट को पेन करना है और इस नट को पेन करना है और एक यहाँ पे है उसको पेन करना है और इसको सीधे ऊपर उठाना है। ये ऊपर उठ जाता है, देखिए ये ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठाने के बाद आपको इसको बाहर निकालनी है। तो ये मैंने क्या किया है, इसको ऊपर उठा के और इसको हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ कनेक्टर आपको हटा देनी है यहाँ का, क्योंकि पावर ये लेने के लिए होता है, ये पावर देने के लिए प्रिंटर पे होता है। ये वाला पावर यहाँ से इन होता है इस प्रिंटर पे। तो हमने ये बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद हम आपको आइए दिखाते हैं कि कैसे इसको रिपेयर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अब भाई हम आपको दिखाएंगे। तो चलते चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको वीडियो। अब हमारे पास ये सप्लाई आ चुके हैं। हम इस सप्लाई को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि यहाँ से हम 220 वोल्ट इन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 200 वोल्ट लिखा हुआ है, हम 220 वोल्ट इन करेंगे। इन करने के बाद हमारा जो सप्लाई होता है ये इन दोनों में आता है और यहाँ से ये एक यहाँ से आउट होने के लिए यहाँ से एक फ्यूज दिया है। तो ये जो फ्यूज है यहाँ से यहाँ आता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये फ्यूज लगा हुआ है। ये फ्यूज यहाँ से यहाँ आता है। तो इसको पहले हम चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो जैसे कि हम जो है मीटर को हम बजर मोड पे रख लेंगे, ऐसे ऐसे बोलना चाहिए आपको मीटर। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो ये फ्यूज है सही है कि नहीं है। पहले हमारा फ्यूज ख़राब है, हम फ्यूज को हम पहले शार्ट कराएंगे यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूज को शार्ट करा रहे हैं यहाँ पे। इसके बैक साइड में आएंगे, हम इसको शार्ट करा देंगे। तो पहले हम फ्यूज को शार्ट कराते हैं। हमने फ्यूज को शार्ट करा दिया है। अब हम इसको दोबारा मीटर से चेक करेंगे साइड से। हमने बैक साइड से फ्यूजर को शार्ट करा दिया है। देखिए हमारा जो फ्यूज है ये अब आवाज़ कर रहा है, यानी हमारा जो फ्यूज है वो सही हो चुका है। यानी यहाँ पे नया रिप्लेस करेंगे। मैं अभी हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ से हमने फ्यूज को शार्ट करा दिया है यहाँ से अभी। और अब हम इसको क्या करेंगे, आगे का चीज़ चेक करेंगे, हमारा फ्यूज क्यों ख़राब हुआ ये चीज़ चेक करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे जो ब्रिज है ब्रिज को चेक करेंगे और ये रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो अभी हम इसको बजर मोड में ही रखेंगे और प्लस वाला इस माइनस को करेंगे। हमने पिछली वीडियो में बताया है कि ये जो प्लस होता है इसको, ये जो निशान बना हुआ इसके बैक साइड में करेंगे। तो हमने इस साइड कर दिया है। देखिए ये ख़राब नहीं है और देखिए ये ख़राब है और ये भी ख़राब नहीं है। और अब इसको चेक करेंगे क्योंकि ये ब्रिज है, तो हम ब्रिज को चेक करेंगे। और पहले यहाँ से चेक करेंगे। देखिए ख़राब नहीं है यहाँ पे, और देखिए ये भी ख़राब नहीं है। नहीं, अगर ख़राब होता तो 60 होता तो बीप आता। तो हमने एक फाइंड किया है कि इसमें जो ये बजर है, ये क्या नाम है इसका, डायोड ख़राब है। तो ये डायोड को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये हमारा डायोड हमने अभी फाल्टी पाया है। तो इस डायोड को पहले देखिए इस साइड से भी बज रहा है और इस साइड से बज रहा है। तो ये डायोड ख़राब होने के कारण ही ये पावर सप्लाई शॉर्ट हुई होगी, मुझे उम्मीद है। और मेरे देखिए कंडेंसर भी ख़राब हो चुका है। इस कंडेंसर को हम जो जिस नंबर का हम उस नंबर का रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो हम पहले इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। हमने इसको बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद ये कितने एम्पियर कितने वाट का है हम ये देख लेते हैं। जैसे 450 100 एम्पियर का है, यहाँ पे 100 फेराइट का है। 450 100 फेराइट का है। तो हम यहाँ पे 450 और 68 फेराइट भी लगा सकते हैं, 100 फेराइट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास नया है और हमारे पास ये है 450 68 फेराइट है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं।
माइनस माइनस, एक साइड माइनस माइनस, जिस साइड माइनस होता है लकीर होती है माइनस, मोटा सा माइनस कहलाएगा। जैसे निकालते हैं आप वैसे लगाना है। और हम वापस इसको लगा रहे हैं। पहले इसमें थोड़ा सा होल कर देता हूँ जैसा था। फ्रेंड, जैसा कि हमने इस कंडेंसर को लगा दिया है, इसकी जगह में हमने लगा दिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने इसमें लगा दिया है बेहतरीन तरीके से और रिप्लेस कर दिया है। देखिए माइनस माइनस साइड किए हैं हम, माइनस माइनस को किए हैं। ये जो होता है ये माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पे, और ये माइनस माइनस है। और अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे फाइंड किया है कि ये डायोड ख़राब है हमारा। तो हम क्या करेंगे, ये ख़राब है तो हमने तीनों को बदलना है एक साथ। तो हम वारी वारी करके तीनों को बदल देते हैं। हम रिप्लेस कर रहे हैं। आपको जैसा डायोड निकालना है वापस वैसा ही लगाना है। तो जैसे कि हमने निकाला, ऐसे निकाला है, यानी जो प्लस है उस साइड रहेगा, तो और प्लस उस साइड रहेगा। इसमें प्लस का चिन्ह बना होता है। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे चिन्ह बना हुआ है, यानी प्लस उस साइड रहेगा। ये जो प्लस है उस साइड रहेगा। तो हमारे पास जो नया डायोड है, देखिए जो नया डायोड है इसका भी प्लस उस साइड है। तो हम प्लस को क्या करेंगे, उस साइड कर देंगे। तो हम एक निकालते हैं और 1 बाय 1 करके लगाते हैं। तो हमने क्या किया है, वहाँ पे 1 है उस साइड कर देता हूँ। तो प्लस वाला चीज़ प्लस उस साइड कर देता हूँ और माइनस राइट साइड कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने लगा दिया है। और यहाँ पे लगा देता हूँ रांगा। और कटर से नोक बड़े हैं उसको हम काट देते हैं। और अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को भी रिप्लेस कर देंगे। तो इन दोनों को भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। फिलहाल अगर नहीं करना तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो आपको नहीं करना है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो सप्लाई है वो सही हो चुकी है और हम इसको अब टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंटर में फंसाते हैं। और ये हमने सप्लाई लगा दी है इसमें, और इधर अभी बटन बंद है उस साइड में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि हम इसको लगा रहे हैं कनेक्टर इस पर, और लग चुकी है। और अब क्या करेंगे, अब हम वहाँ सप्लाई ऑन करेंगे। तो जैसे कि हमने क्या किया है, वहाँ से ऑन कर दिया है। और अब हम मीटर को क्या करेंगे, मीटर में भी सेट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे 200 वोल्ट में हमने सेट कर लिया है, तो हमने अभी सेट कर लिया है। और अब इसका आउटपुट देखेंगे कि हमारे आउटपुट में क्या भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ से इन किया है और इस साइड से आउट होता है, यानी इसमें जाता है आउट इन के लिए। तो हम यहाँ पे इन दोनों छोर पे चेक करेंगे कि अभी सप्लाई मेरी बन रही कि नहीं बन रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे इसमें 41 वोल्ट और 0.8 वोल्ट बन रहा है, यानी फिक्स यूनिट बन रही है। तो जो हमारी सप्लाई है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। और हम इसको क्या करेंगे, सेट करके और पैक करके अभी हम आपको ऑन करके दिखाते हैं इस प्रिंटर को। तो डेड प्रिंटर आप ऑन कर सकते हैं सप्लाई को, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है। और हम यहाँ से अनप्लग कर देते हैं और यहाँ से भी अनप्लग कर देते हैं। और इसको हम वापस सेट कर देंगे इसमें। तो जैसा कि आपने, हमारी जो सप्लाई है वो ऑन हो चुकी है और हम आपको दिखाते हैं अभी प्रिंटर ऑन करके।
ये जैसे कि मैंने सप्लाई ऑन फिट कर दिया इसमें, और इस साइड भी सेट कर देते हैं। ये मैंने रख दिया है, और अभी हम माइनस को नहीं लगाते इसमें, पहले हम सप्लाई को लगाते हैं इसमें, और इसको ऑन करते हैं प्रिंटर को। तो मैंने सेट कर दिया है, और ये हमने बट ऑन हो गया है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो प्रिंटर है वो लाइट आ चुकी है, और जो मेरा प्रिंटर है वो ऑन हो चुका है। मैं आपको वापस दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से बंद कर दिया सप्लाई को, ये बंद हो गया है। देखिए हमारा जो प्रिंटर है वो ऑन हो चुका है। फाइनली हमारा प्रिंटर जो ऑन हो चुका है, अब हम इसको पैक कर देंगे। तो हम आपको ये चीज़ नहीं दिखाएंगे कैसे पैक कर रहे हैं, आप खुद पैक कर सकते हैं, ये सब नॉर्मल बात होती है। हम आपको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम रहती है, हम आपको उसका सॉर्ट आउट देते हैं। आपको पता है जैसे फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।